हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनी स्टोरी पर। लखनऊ के एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, यह जानने से पहले संक्षेप में चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि जान लेना जरूरी है। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर्ड हुए थे। वे लखनऊ के एक पोश कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे जो अमेरिका में रहते थे। माता पिता ने अपने दोनों बेटों को पालने में कोई कोर कसर नहीं रखी। बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, पढ़ लिख कर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कारपोरेट कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुआन से गले से बेटों को खबर दी, बेटे, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम चिंटू था। पिता ने पूछा, चिंटू, मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी बड़ा बेटा। पिता ने कहा कि उसे फ़ोन मिला और कहे पहली उड़ान से आए। धर्मानुसार बड़े बेटे को मुखाग्नि देनी थी, इसलिए बाप ने बड़े बेटे को बुलाने की जिद पकड़ ली। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा, मुन्ना भैया ने कहा है कि माँ की मौत में तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था, प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढांढस बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल तथा फोटो बटालियन को लौटाए जाएं तथा घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए। जमा पूंजी आधी वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आधी सैनिक कल्याण में दे दी जाए। तुम्हारा पिता। कमरे से ठाई की आवाज आई, कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कोई दोषी है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। यह काल्पनिक कहानी नहीं, एक सत्य घटना है। दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हो सकता है इस कहानी से किसी के मन में अपने पिता के लिए, माता के लिए सोया हुआ प्यार फिर से जाग उठे। और हाँ, अंत में कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।